आपके छोटे छोटे प्रयास आपको जिंदगी में किस मुकाम पर पहुंचा सकते हैं, आपको इस कहानी से बखूबी समझ आ जाएगा। ये कहानी है गौतम बुद्ध के एक शिष्य के बारे में जिसका नाम होता है आनंद। और आनंद और गौतम बुद्ध एक बार एक सफर पर निकलते हैं जहां पर उन्हें एक जंगल पार करके एक गांव पर पहुंचना होता है। अब वो सुबह से निकले होते हैं और सुबह से हो जाती है अब शाम। अब जब शाम हो रही होती है, आनंद से अब चला नहीं जा रहा, उसके पैरों में दर्द हो रहा होता है और उसे जंगल में दिख जाता है एक लकड़हारा। अब लकड़हारे को देखते ही आनंद एक्साइटेड हो जाता है। वो लकड़हारे के पास जाता है और पूछता है कि भाई तुम मुझे क्या बता सकते हो यहां से गांव कितनी दूर है। तो लकड़हारा गौतम बुद्ध की तरफ देखता है और गौतम बुद्ध मुस्कुरा जाते हैं, स्माइल कर देते हैं। अब जैसे ही वो गौतम बुद्ध की स्माइल देखता है, लकड़हारा आनंद को बोलता है कि भाई तुम बहुत करीब आ गए हो, गांव यहां से 2 किलोमीटर आगे ही है, सीधा चले जाओ। अब जैसे ही आनंद ये सुनता है 2 किलोमीटर आगे, वो एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और वो भागा भागा आगे निकल जाता है। अब गौतम बुद्ध में तो बहुत एनर्जी होती है, आनंद में भी एक्साइटमेंट आ चुकी होती है, वो अपना दर्द भूल चुका होता है, आगे बढ़ रहा होता है। पर अब 2 किलोमीटर नहीं, 4 नहीं, 8 किलोमीटर आगे आ जाते हैं। हम चलते ही जा रहे हैं और आनंद को अभी भी जंगल खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा। तो आनंद दोबारा से परेशान हो जाता है, उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा होता है। तो आनंद को वहां पर दिखती है एक महिला, एक औरत जो जंगल में आई होती है जंगली फल और जड़ी बूटियां लेने। अब आनंद उस औरत से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां से गांव कितनी दूर है। अब वो औरत दोबारा गौतम बुद्ध की तरफ देखती है और गौतम बुद्ध स्माइल कर देते हैं, मुस्कुरा जाते हैं। तो औरत बोलती है, तुम बिल्कुल आ ही गए हो गांव, यहां से 2 किलोमीटर आगे जाओ, तुम्हें गांव देखने लग जाएगा। अब वो सोचता है कि बस 2 किलोमीटर दूर है, चलो चलते हैं। वो फिर से अपना दर्द भूल जाता है, चला जा नहीं रहा, बट फिर भी वो सोचता है अगर 2 किलोमीटर की बात है तो चलते हैं, क्योंकि अगर वो गांव नहीं पहुंचे तो उन्हें जंगल में ही रात बितानी पड़ेगी। अब 2 किलोमीटर की जगह फिर से 4 की जगह 8 किलोमीटर निकल जाते हैं। वो 8 किलोमीटर और आगे आ गए, 16 किलोमीटर हो चुके हैं उनके चलते चलते, और अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रहा क्योंकि गांव दिख ही नहीं रहा। अब वहां पर दिखती है उन्हें एक नहर। आनंद नहर की तरफ देखता है तो उसे एक आदमी दिखता है जो जंगल से निकलता हुआ मछली पकड़ता हुआ जा रहा होता है। अब वहां पे उसे जब वो मछुआरा दिखता है तो आनंद उस मछुआरे की तरफ जाता है और बोलता है, भाई क्या तुम मुझे बता सकते हो यहां से गांव कितनी दूर है। अब वो मछुआरा दोबारा गौतम बुद्ध की तरफ देखता है, गौतम बुद्ध मुस्कुरा जाते हैं। इस बार आनंद भी देख लेता है कि गौतम बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, जरूर कोई बात है। वो मछुआरा दोबारा बोलता है कि भाई तुम बिल्कुल आ ही गए हो, यहां से 2 किलोमीटर आगे जाना है तुम्हें और तुम्हें गांव देखने लग जाएगा। अब जब आनंद ये सुनता है तो उसे समझ नहीं आता कि सब 2 किलोमीटर ही क्यों बोल रहे हैं कि आगे जाना है, आगे जाना है, वो इतना आगे तो आ चुके हैं। तो वो गौतम बुद्ध से ही सवाल कर देता है कि महाराज मुझे इनकी बात पे यकीन नहीं है, आप मुझे बताइए कि गांव यहां से है कितनी दूर। हम इतनी दूर चलकर आ गए हैं और मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब आगे क्या होगा, मेरे से चला भी नहीं जा रहा, मैं पूरी तरीके से थक चुका हूं। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि गांव अभी यहां से 2 किलोमीटर दूर नहीं है, गांव यहां से अभी भी कम से कम 20 किलोमीटर दूर है। तो आनंद बोलता है, महाराज इसका मतलब है कि हमें यहीं पे रात गुजारनी पड़ेगी। गौतम बुद्ध बोलते हैं, बिल्कुल यहीं पे रात गुजारनी पड़ेगी। तो आनंद पूछता है कि महाराज फिर ये सब झूठ क्यों बोल रहे हैं कि 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं, इन्होंने झूठ थोड़ी बोला, इन्होंने तुझे बोला कि तुझे 2 किलोमीटर आगे जाना है, 2 किलोमीटर आगे है गांव। तो जब आगे जाने के लिए उन्होंने बोला तो तेरे अंदर एकदम से एक्साइटमेंट आ गई कि 2 ही किलोमीटर तो है, चलो पार कर जाएंगे, चलो पार कर जाएंगे। अगर वहां पे वो लकड़हारा ही तुझे बोल देता कि गांव बहुत दूर है तो तू वहीं पे रुक जाता, तू यहां तक पहुंचता नहीं। अब देख, थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे नहर के किनारे आ चुके हैं और नहर के किनारे हम रात गुजार सकते हैं। हम कल सुबह अपना सफर शुरू करेंगे, हम रात यहीं पे गुजार लेते हैं। अब जरा सोचिए, आनंद को मोटिवेशन मिली कैसे, थोड़ा और करके आगे बढ़ने की, और थोड़ा थोड़ा करके वो बहुत दूर आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम भी लोगों को प्रोत्साहित करें तो वो भी थोड़ा थोड़ा करके जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बट उसके लिए वो थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन देना ज़रूरी है। आज आपको मेरी वीडियो से वो थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मिलता है एंड आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो। और उससे होता क्या, जब आप आगे बढ़ रहे हो
तो आपको आपकी सफलता जरूर मिलती है। बट हमारे आसपास पॉजिटिव एंकरेजर्स कम है, टांग खींचने वाले नेगेटिव लोग ज्यादा हैं, जो बोलते हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा। और जब हम किसी को डिमोरलाइज कर देते हैं, हम किसी को डिमोटिवेटेड कर देते हैं, तो होता क्या, वो इंसान वहीं रुक जाता है, वहीं थम जाता है। बट मोटिवेशन की जरूरत है, इसीलिए मुझे सोसाइटी में एंकरेजर्स चाहिए। जैसे लोगों ने आनंद को किया वैसे आप भी बन जाइए ना, थोड़ा थोड़ा मोटिवेट कीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 100 पुशअप्स कर सकते हो, आप बोलोगे यार 100 तो नहीं हो पाएंगे। मैं आपको अगर बोलूं कि क्या आप 10 कर सकते हो, तो आप बोलोगे शायद 10 हो जाएंगे। और 10-10 करके अगर मैं आपको वही 10 बार करा दूं तो 100 हो जाएंगे। बट पहली बार में 100 नामुमकिन है, 100 करना एक जादू है। पर नामुमकिन पॉसिबल हो सकता है, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है अगर स्टेप्स लिए जाएं। स्मॉल स्टेप्स रेगुलर लेने से कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, एंड वही मैं चाहता हूं आपकी लाइफ में हो। तो अगर आप स्मॉल स्टेप्स लेने के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप इस चीज के लिए भी तैयार हैं कि आप किसी की लाइफ में एंकरेजर बनेंगे, डू कमेंट बिलो, यस सर, वी विल टेक स्मॉल स्टेप्स एंड वी विल बिकम एंकरेजर। अब हमें चाहिए एंकरेजर एंड यू आर गोइंग टू बिकम एन एंकरेजर नाउ। सो बिकम एन एंकरेजर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट और लोग भी स्टेप्स ले, रुके ना, और वो भी एंकरेजर बने। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना करें।